अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैफ विद राज। अच्छा, आज की जो इससे पहले मैंने जो है लम्स एनओपी पे वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने थोड़ी सी गाइड वगैरह कर दी थी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से अप्लाई करना है। फिर एक और वीडियो मैंने बनाई थी लम्स एनओपी के फॉर्म फिलिंग पे, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया था कि किस जगह पे क्या फिल करना है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। फिर सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म फिलिंग में एक पार्ट रह गया था, वो था पर्सनल स्टेटमेंट। तो मैं वहाँ पे रुक गया था और मैंने कहा था कि यार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से बेहतर तरीके से लिखा जाए लम्स के लिए। तो लम्स के दो सवालात थे। पहला सवाल ये था, दो सवाल आपसे पूछा था, दोनों सवाल के जो है आपको जवाब लिखने थे। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाऊं कि किस तरह से लिखना है। और मैंने जो है नीचे जो है ना कुछ आईबीए के जो मैंने लिखे थे पर्सनल स्टेटमेंट, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आईबीए के लिए जो लिखा था। लेकिन मैंने लम्स के लिए भी लिखा था, लेकिन मेरा पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है लम्स में। तो इस वजह से मैं लम्स का दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना फिर मैं लम्स का भी दिखा देता। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम समझते हैं कि लम्स एनओपी के जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको बेहतर तरीके से किस तरह से लिखा जाए। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों से जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, दो क्वेश्चन पे डिवाइड था आपका पर्सनल स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन ये था कि डिस्कस योर फ्यूचर एस्पिरेशंस। आपको उन्हें बताना है कि आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, ठीक है। फिर एंड हाउ द डिग्री प्रोग्राम यू चूज एट लम्स विल हेल्प यू अचीव योर गोल। तो आपने जो लम्स में वो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, और वो लम्स का प्रोग्राम किस तरह से आपकी जो गोल है, आपकी जो आपने जो गोल चूज किया है फ्यूचर के लिए, वो किस तरह से लम्स ही परफेक्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो किस तरह से लम्स जो है, लम्स का वो प्रोग्राम आपके गोल को जो है सक्सेस तरीके से पहुंचा सकता है। इस तरह की बातें आपको बतानी है। तो वो हमसे पूछना क्या चाहते हैं, मतलब कि वो हमसे जानना क्या चाहते हैं। वो हमसे जानना चाहते हैं योर डिग्री, योर ड्रीम और योर करियर गोल्स, ठीक है। यानी कि आप जैसे कुछ बच्चे अगर लम्स में एलएलबी भी अप्लाई कर रहे हैं लॉ करने के लिए, तो वो बताएंगे कि मैं लॉ करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अपना ड्रीम बताएंगे, और वो किस तरह से बताएंगे वो नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और फिर आप अपना करियर गोल बताएंगे कि आप किस तरह से अपने करियर गोल, आपका क्या करियर गोल आपने सेट किया है। या अगर आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हो, या अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में अप्लाई अप्लाई करने का सोचा है आपने, तो आप उन्हें बताएं कि मैं इकोनॉमिक्स बनना चाहता हूँ। फिर आप ये बताएं ना, इकोनॉमिक्स तो आप बन गए, फिर आपका करियर गोल क्या है, मतलब कि आप इकोनॉमिक्स बन के करना क्या चाहते हैं। फिर आप बताएं या तो मैं सिंध बैंक कर रहा हूँ, स्टेट बैंक में काम करना चाहते हो, ठीक है। या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करना चाहते हो, या आप कुछ इस तरह से बताओ ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप बोलो कि यार मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे एलएमस एनओपी में जो अप्लाई कर रहे हैं वो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, पुअर बच्चे होते हैं। तो वो इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई मैं जो अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, तो जो मेरे जो मेरी सोसाइटी है, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो मेहनत कश तो हैं, लेकिन उन्हें चांसेस नहीं मिलते। और ये बात सच है, पाकिस्तान में चांसेस आपको नहीं मिल रहे होते, लेकिन मेहनत कश लोग हैं, स्किल वाइज भी हैं। अगर आप देखें मैकेनिक्स हैं, और भी डिफरेंट मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी हैं, लेकिन उनको ठीक तरीके से मौका नहीं मिल रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि मैं इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ सकूँ, मैं समझ सकूँ कि किस तरह से काम करती है इकोनॉमी, और फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाकर काम करूँ। और वहाँ जब मैं वहाँ काम करूँ तो मैं कुछ इस तरह के जो है रूल्स बनाऊँ, इस तरह का कुछ बनाऊँ कि मैं अपने जो सोसाइटी है उसको वो कर सकूँ, यानी कि कम बैक कर सकूँ अपनी सोसाइटी को, यानी कि जिस सोसाइटी से मैं आया उनके लिए काम कर सकूँ। इस तरह की बातें करनी है। ये नहीं बोलना है कि मैं जो है सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा, इस तरह की बातें नहीं करनी है। आपको कुछ दिखाना है, आपको अपने एक तरह से वो चाहते हैं कि आप वो आपका पैशन देखें, तो वो पैशन इसी तरह से देखेंगे, ठीक है। अगर कोई लॉजिक नहीं आ रहा आपको, या इस तरह की कोई लॉजिक है नहीं, तो आप लॉजिक बना दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। फिर आपसे वो पूछ रहा है व्हाई दिस डिग्री इज इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल। ये डिग्री इंपॉर्टेंट क्यों है आपके गोल के लिए। फिर आप बताएंगे क्योंकि आप जो है रूल्स में तब्दीली करना चाहते हैं, इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करना पड़ेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स को लेकर चल रहा हूँ, आप अपनी प्रोग्राम की इस तरह से आप बता दें। अगर आप मैनेजमेंट में तो आप मैनेजमेंट का बताएं, अगर आप कंप्यूटर साइंस में
में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस का बता दें कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस में जो है माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट में नहीं तो मैं पाकिस्तान में ही अपनी कंपनी बिल्ड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें अगर आप करना चाहते हो तो आप करें, ठीक है। और ये आगे कह रहा है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल, तो आप बता देंगे कि भाई ये क्योंकि ज़रूरी है इकोनॉमिक्स पढ़ना मुझे मिनिस्ट्री ऑफ जाने, इस वजह से मैं ये गोल जो है आपको चूज कर रहा हूँ। फिर तीसरा कि हाउ लम्स स्पेशली विल हेल्प यू अचीव दिस गोल, लम्स आपकी इस गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से जो है हेल्पफुल करेगा लम्स। क्योंकि देखें इस सवाल में जो है आपको जो है कुछ इस तरह से लिखना है, ये नहीं कि भाई लम्स इकोनॉमिक, ये बात तो इकोनॉमिक्स तो हर जगह, यहाँ पे अगर आप आईबीए चले जाओ आईबीए भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, इसके अलावा कोई और आईओबीएम चले जाओ वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, अगर आप नस के बिजनेस स्कूल चले जाओ वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो लम्स और आईबीए ये दूसरे यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ क्यों है, लम्स ही आपने क्यों चूज किया, आप दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए, इकोनॉमिक्स ही पढ़ना था ना, आप वहीं से पढ़ लेते, आप लम्स क्यों जा रहे हो। तो आप इस तरह से बताओ कि लम्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स नहीं सिखा रहा है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त या अगर आपका कोई रिश्तेदार लम्स से है या नहीं भी है तो कोई लॉजिक चिपका दो कि यार मेरी बहन थी या इस तरह से था, मैंने उसकी पूरी करियर ग्रोथ देखी, या मेरा कज़न था कि वो किस तरह से बिल्कुल नीचे से उठा, उसे बात करने की मतलब कि इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल पाता था, पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं था, इस तरह की बातें, पर्सनालिटी पूरी की पूरी ग्रूम हुई है, कॉन्फिडेंस आया है, 10 लोगों के बीच वो प्रेजेंटेशन दे सकता है। तो इस तरह की बातें करनी है। पढ़ाई तो सब दे रहा है लेकिन वो साथ साथ लम्स क्या दे रहा है आपको, कॉन्फिडेंस दे रहा है, डाइवर्सिटी दे रहा है। लम्स में जो है डिफरेंट जगह से भी बच्चे पढ़ रहे आते हैं तो वहाँ पे डाइवर्सिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है पढ़ाई के अलावा। तो इस सवाल में ना ये बातें लिखनी है, ये बातें नहीं लिखनी है कि भाई मुझे लम्स पसंद, अच्छा बहुत से बच्चे मुझे मेरा जो है लम्स जो है ना मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, अबे भाई पता है आधे आधे पाकिस्तान के बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ये सारी उनको भी पता है ये। तो आपको ये बातें नहीं करनी, आपको कुछ इस तरह की बातें करनी कि उनको दिखे कि यार बच्चे के अंदर पैशन है और मैं इस बच्चे को अगर मौका दूंगा तो जो है वो मुझे मतलब कि लम्स को आगे, जब आप ये बात भी लिखना, आप जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हो कि अगर आप मुझे ये मौका देते हैं, लम्स अगर ये मौका मुझे देगा, मुझे सिलेक्ट करेगा तो 4 साल बाद लम्स मुझ पर प्राउड करेगा जब मैं मतलब कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा या कहीं और कंपनी सेक्टर में जाके नाम रोशन करूंगा, तो लम्स अपने आप लम्स प्राउड फील करेगा कि हमारा एलमनाई यहाँ से गुजरा है, ठीक है। इस तरह की बातें करनी है पर्सनल स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पे टिप में क्या लिखा हुआ, डोंट से आई वॉन्ट बी सक्सेसफुल, ये सारी बात नहीं करनी कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये सारी बातें नहीं करनी है, ठीक है। फॉर आपको बस स्पेसिफिक रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखो आई एस्पायर, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप बोलो आई एस्पायर टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, और आप क्या करना चाहो, वर्किंग ऑन एआई सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन में काम करना चाहता हूँ, और टू इम्प्रूव, देखा मेरे वही बात आ गई ना, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। यहाँ तक तो आपकी बात हो गई कि आप क्या काम करना चाहते हो, क्या कर, तो आप फिर जो है ना उस बात को रिलेट कर दो किसी चीज से। आप बोलो कि यार मैं पाकिस्तान के हेल्थ केयर में काम करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के हेल्थ केयर को इंप्रूव करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के हेल्थ केयर ठीक नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ कि जो है गरीब भी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। अगर गरीब जा रहे हैं शुगर टेस्ट कर रहे हैं तो उनका इतना पैसा लग रहा है, मैं कोई एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूँ या मैं कोई ऐसी सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ कि गरीबों का पैसा नहीं लगे और वो घर बैठे शुगर टेस्ट कर लें, घर बैठे ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लें, इस तरह की बातें करो यार, ठीक है। ये सब बातें नहीं करो कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। देखो अगर आपने 3 इडियट देखा है तो 3 इडियट में भी यही बात है कि आप जो है ना सक्सेस के पीछे मत भागो, ठीक है। डोंट गो, क्या था वो, डोंट चेस सक्सेस, ठीक है, सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एक्सीलेंस का पीछा करो, ठीक है। सक्सेस फिर आपके खुद जग मार के पीछे आएगी। तो ये सारी बातें नहीं करनी कि मैं सक्सेस चाहता हूँ, आप अपनी, जब आप लम्स पर चले गए तो आप अपने आप को खुद ही ग्रो कर लोगे और सक्सेसफुल मिल जाएगा आपको। आप ये बताओ लम्स को कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, तो पहले सवाल में इस तरह की बातें करनी है, ठीक है। अब आपका दूसरा, अब यहां तक आपने ये जो मैंने जितनी भी बातें की हैं सब आपको लिखना है, पॉइंट बनाते जाना, जो जो मैं बता रहा हूं पॉइंट बताते जाना, ताकि जब आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, बैठने के लिए लिखें तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा था आपसे लम्स के, उसमें कह रहा है व्हाई डू यू थिंक यू शुड बी कंसीडर फॉर लम्स एंड ओबीसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं सिंपल लफ्जों में बताऊं कि भाई लम्स बोल रहा है कि भाई मैं आपको ही क्यों चूज करूं, ठीक है।
अब यहाँ पे जो बहुत से बच्चे जो है ना भंड मार देते हैं। वो भंड क्या होता है भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, मैं मेरे पास पढ़ा। अच्छा, ये जो बात मैं बता रहा हूँ अभी, मैं इसको इसी बात को दूसरी तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है। फिर आप दोनों के बीच में ना डिफरेंस देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं बहुत गरीब हूँ और मैं गांव में हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाई की सहूलत नहीं है, यहाँ पे जो लाइट्स नहीं है, लोड शेडिंग बहुत है, ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मेरी फैमिली भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं बहुत गरीब हूँ, तो मुझे मौका दे दें, लमसम मुझे कंसिडर कर लें। अरे भाई, आधा पाकिस्तान गरीब है, ठीक है। तो आप गरीब हो इस बात पे थोड़ी आपको दे देगा कि भाई हर बच्चे ही गरीब है, तो अब हर बच्चे को थोड़ी ना सिलेक्ट कर लेगा लम्स। आप दूसरे बच्चों से कैसे मुख्तलिफ, आप वो बताओ ना यार। अब आप इस तरह की बातें करो, जैसे अभी यही बात मैंने की कि आपके घर में लाइट नहीं है, पढ़ाई का रुझान नहीं है, ये सारी बातें मैंने दूसरे टर्म। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप इस तरह की बातें करो कि मैं गरीब तो हूँ और मेरे घर में लाइट भी नहीं थी, मैं ये भी हूँ, ठीक है, ये बात भी एक्सेप्ट करो, और ये भी कहो कि मेरे घर में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और स्कूल भी नहीं है मेरे गांव में, अगर नहीं है तो है, तो नहीं, तो अगर नहीं है तो इस तरह की बातों करो। चलो नहीं है, मैं लेट्स सपोज एक बात कर देता हूँ नहीं है, तो इस बात को ये लिखो। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ बचपन से ही अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट, जैसे मैं अपनी बातें करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, पढ़ाई तो साथ, मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को स्किल लेवल में भी इम्प्रूव किया है, ठीक है, ना सिर्फ क्योंकि मेरे घर में जो इतना पढ़ाई का रुझान नहीं था, लेकिन इसके अलावा भी जो है मैं सारे मुश्किलात को, सारे जो जितने भी मुश्किलात थी उसको बियॉन्ड रख के, सबको पीछे छोड़ के मैं पढ़ाई के लिए आगे आया, और मैं यहाँ तक पहुँच गया कि लम्स मुझे कंसीडर करे। इस तरह की बातें करनी है। फिर ये बोलना है कि भाई ना सिर्फ मैंने पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि इन मुश्किलात के होते हुए मैंने कुछ, अगर आपने कोई स्किल्स सीखी है, अगर डेटा साइंस की कोई स्किल सीखा है, या एआई सीखा है, या इसके अलावा कोई मैकेनिक भी अगर आप हो, ठीक है, बहुत बहुत से बच्चे जाहिर सी बात है पढ़ाई के साथ साथ कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो भी लिखो कि मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको मैनेज किया है। ये सारी बातें करनी है, ठीक है, ये बताना कि मैंने अपने ऊपर स्किल लेवल में भी इंप्रूव किए। फिर अगर आपने कोई वॉलंटियर किया है, वॉलंटियर अपने आप को किया है कहीं पे, तो ये बात भी यहाँ पे लिखो कि भाई मैंने सैलानी के साथ वॉलंटियर किया है, क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है, तो मैं खुद वॉलंटियर करता हूँ, और मैं ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे लिखना है, और फिर बताना है कि मुझे इसलिए आप चूज़ करें, मैं दूसरे बच्चों से इसलिए मुख्तलिफ नहीं हूँ कि दूसरे बच्चे भी गरीब है लेकिन मैं उससे ज़्यादा गरीब हूँ। ये ये नहीं है कि भाई आप कह रहे हैं कि वो बच्चा तो गरीब है लेकिन सर मैं उससे भी ज़्यादा गरीब हूँ। नहीं, ये बातें नहीं करनी आपको। दूसरे तरीके से आपको बताना है कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ क्यों, आप लम्स आपको ही क्यों स्कॉलरशिप दे, लम्स क्यों आपको ही क्यों कंसीडर करे, ठीक है। अब वो इस सवाल में आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहे हैं योर अचीवमेंट एंड क्वालिटीज, आपकी क्या अचीवमेंट रह चुकी है, आपकी क्या क्वालिटीज रह चुकी है, ठीक है। एकेडमिक्स मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने एकेडमिक्स किया है, वो सारी बातें की जो अभी मैंने बताया आपको, वो लिख दें आप। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जैसे आपको क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है, तो आप कंसीडर करें कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। अगर अगर आपने नेशनल लेवल पे खेला है, ठीक है, ये अगर आपने नेशनल लेवल पे नहीं भी खेला, अगर आपने कोई टूर्नामेंट खेला है इलाके में और उसमें, तो आप वो दिखाएं और आप इनको बताएं कि मैंने एक्स्ट्रा, और मैं क्योंकि मैं दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ हूँ क्योंकि मैं भाई क्रिकेट में जो है मैं कैप्टन रह चुका हूँ, मैं काफ़ी टूर्नामेंट जीत चुका हूँ, तो अगर लम्स मुझे कंसीडर करेगा तो मैं लम्स का नाम क्रिकेट में भी आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से लम्स का पौवा उठाना है, ठीक है। सॉरी इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आपको फुटबॉल ज़्यादा अच्छा खेलना आता है या अगर आप चेस अच्छा खेलते हैं, ठीक है, तो आप ये बोलें कि लम्स मुझे कंसीडर करें क्योंकि मैंने नेशनल लेवल पे खेला, या मैंने अपने एरिया में खेला हुआ है, या मैंने अपने तहसील में खेला हुआ है, या अपने डिस्ट्रिक्ट का मैं चैंपियन रह चुका हूँ। इस तरह की अगर आपने बातें करनी है, अगर आप बॉक्सिंग चैंपियन है तो आप वो लिखें कि मैं जो हूँ, अगर आप कंसीडर करेगा तो लम्स मुझे जो है आगे लेके जाएगा नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो लम्स का नाम रोशन होगा, यानी कि लम्स का जो लम्स प्राउड फील करेगा कि मेरा अलमनाई जा रहा है, मेरा स्टूडेंट जा रहा है, मेरा लम्स का बच्चा वहाँ तक जा रहा है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप जिसमें अच्छे हो, या आपने जो भी किया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आप वो बताएं, ठीक है। उसके बाद मैंने वॉलंटियर का बताया कि आपने किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर किया है या नहीं किया है, तो अब वो बातें बताएं इनको, ठीक है, ताकि वो आप दूसरे बच्चों से आप मुख्तलिफ इस तरह से लगेंगे। एक बच्चा जिसने वॉलंटियर नहीं किया है, एक बच्चा जो है जिसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, क्रिकेटर नहीं रह चुका है, इस तरह की बातें नहीं है, ठीक है, और वो बस यही बातें कर रहा है अपने पर्सनल स्टेटमेंट में कि मैं गरीब हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो आप मुझे स्कॉलरशिप दे दे, तो वो उनको कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि आपको कंसिडर करेंगे,
ठीक है, क्योंकि आप उनसे मुख्तलिफ दिख रहे हो ना, आप बेहतर हो उनसे। वो बच्चा सिर्फ एक्सक्यूजेज ही कर रहा है कि भाई लाइट नहीं है, ये भाई साथ साथ सॉल्यूशन भी बताओ ना कि लाइट नहीं है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने जो है अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लाइट नहीं था लेकिन मैं जो हूँ बाहर बाहर ट्यूबलाइट के नीचे, इस तरह का लॉजिक देना है, दे दो कि मैं ट्यूबलाइट के नीचे गाँव में नहीं था तो मैं थोड़ा आगे जाके, या मैं आप ये कह दे कि तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था तो मैं रात तक आता नहीं था, वहीं पढ़ता था, इस तरह की बातें करते हो। फिर मैं शाम में आता था सोने के लिए, इस तरह की बातें करो ताकि उनको लगे कि यार बच्चे में पैशन है, बच्चे को मौका दिया जाए, ठीक है। फिर आप फाइनेंशियल नीड और मोटिवेशन, फाइनेंशियल नीड तो आप बताएंगे और साथ साथ अपना मोटिवेशन भी बताएंगे आप उनको कि भाई किस तरह से आप मोटिवेट रहते हैं, इस पूरे जर्नी में आपने किस तरह खुद को मोटिवेट किया, ठीक है, और आप आगे क्या करना चाहते हो, ठीक है। ये सारी बातें आप इसको इस सवाल में बताएंगे। फिर कह रहा है हाउ विल यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस, हाउ यू विल मेक द मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने कर दी इस सवाल में। ऊपर भी मैंने बता दिया आपको कि उस सवाल में क्या बताना है, नीचे भी बता दिया मैंने किस तरह से क्या बातें करनी है। अब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर चांस टू शो योर यूनिकनेस एंड पोटेंशियल। यहाँ पे आपका चांस है कि आप अपने आप को, पहले तो मैं तो बोलता हूँ आप पेंसिल कॉपी लो और सोचो कि भाई मुझ में ऐसा क्या है। खैर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो आज तक यही नहीं जान पाया कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो यही सीन है कि बचपन से जो मिला पढ़ते गए। मैट्रिक में आए तो साइंस पढ़ लिया, इंटरमीडिएट में आए तो इंजीनियरिंग पढ़ ली, अभी बैचलर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। तो भाई आज तक इंटरेस्ट ही समझ में नहीं आया कि भाई इंटरेस्ट है किस में। बस ये है कि गाना अच्छा गा लेते, सिंगिंग पसंद है तो ये पैशन है मेरा, तो सिंगिंग है। देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सिंगिंग है, ठीक है। तो आप वो डालो कि मुझे सिंगिंग करना पसंद है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, इस तरह की बातें करो उसमें, ठीक है। यही आपका चांस है कि आप अपनी यूनिकनेस दिखाओ, बाकी बच्चों से मुख्तलिफ आप दिखो, ठीक है। अब लिखा हुआ डोंट जस्ट लिस्ट अचीवमेंट, सिर्फ आपको अचीवमेंट ही लिस्ट करते नहीं जाना है कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, बल्कि आपको दिखाना है कि शो इम्पैक्ट, उससे इम्पैक्ट क्या आया एंड लर्निंग, और आपने उससे सीखा क्या। अगर आप कह दो कि भाई मैं तो कैप्टन रहा था क्रिकेट में, लेकिन आप तो रहे थे, ये बात ठीक है, लेकिन आपने उससे सीखा क्या। आप बताएं कि भाई मैं क्योंकि कैप्टन रहा था मैंने उससे लीडरशिप स्किल सीखी है, मैंने डिसीजन मेकिंग करना सीखा है, मैंने दूसरे बच्चों को किस तरह से लीड करना है ये सीखा है। इस तरह की बातें करनी है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ थ्रो वॉलेंटियरिंग, अगर आप वॉलेंटियरिंग करे हो तो आई लर्न, मैंने क्या लर्न किया, लीडरशिप, मैंने लीडरशिप लर्न की, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्न की, विच विल आई विल बी ब्रिंग टू लम्स, टू जो मैं लम्स में लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें इस सवाल में करनी है। यहां तक मैंने दोनों सवालात के जवाब बता दिए कि किस तरह से आपको पर्सनल स्टेटमेंट बेहतरीन तरीके से लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर और पर्सनल स्टेटमेंट, दोनों क्वेश्चन के कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे आई थिंक कोई पैटर्न बनाया है, वो देख लेते हैं। वन स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, अच्छा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देना अपने आप को, ठीक है। जैसे अभी मैं लास्ट क्लास अपनी आईबीए की बताऊं तो लास्ट क्लास में मेरी प्रेजेंटेशन थी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। तो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन देने के लिए ना आपकी जो ऑडियंस है, तो सबसे पहले जो आपके जो ओपनिंग है, जब आप आओ और आप आके डायरेक्ट आके ये नहीं बोल दो कि यार अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज मोहम्मद, ठीक है ये बातें भी ठीक है, लेकिन आप जो है ना अटेंशन ग्रैब करो, जो आपकी ऑडियंस है उसकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करो। अगर आपका ओपनिंग अच्छा होगा ना, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगी, तो आपके जो ऑडियंस है वो आपको सुनेगी। तो यही बात है कि जब इंट्रोडक्शन आप दो तो थोड़ा अच्छा सा दो। जैसे मैं अगर इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का बताऊं तो मैंने रॉक प्लैनेट्स पर जो है इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन दिया था लास्ट वीक। तो मैंने इसकी ओपनिंग इस तरह से की थी कि मैंने सबकी आंखों को बंद करवाया और फिर मैंने कहा कि भाई इमेजिन योर सेल्फ यू आर फ्लोटिंग इन स्पेस where no light, no warmth, no sun to orbit around, just endless darkness all around you, ठीक है। एंड सडनली यू रियलाइज दैट कि दिस इज नॉट अ ड्रीम, इट्स होम। फिर मैंने सब लोगों की आंखें खुलवाया और मैंने बोला, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया एक अटेंशन ग्रैब करने के एक और तरीका है। जैसे आप देख रहे हो कि ऑडियंस का अटेंशन ठीक हट रहा है तो आप क्वेश्चन करो। फिर मैंने बोला फिर मैंने उनसे सवाल किया कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू कुड सर्वाइव इन अ प्लेस लाइक दैट। तो फिर उन लोगों ने जवाब दिया कि भाई 10 years, 10 months। फिर मैंने बताया कि नॉट जस्ट 10 years बट बिलियंस ऑफ ईयर्स देयर आर रॉक प्लैनेट्स आर देयर। तो इस तरह की बातें आपको अटेंशन ग्रैबर करनी है। तो खैर स्पीच का हिस्सा था, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में किस तरह से करना है, मैं जैसे मैंने यहाँ पे जो है लिखा है कि आप अपना स्टार्ट किस तरह से करोगे, स्टार्ट विथ योर पैशन। आपका जो भी पैशन है, पहले सवाल का बता रहा हूँ, अपने पैशन से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बता रहा हूँ अभी मैं ये।
ठीक है, तो अपने पैशन से इसको स्टार्ट करना है। जैसे मैं जो हूँ ना डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मैं इस बात को किस तरह से पैशन शुरुआत करूंगा इसकी। मैं कहूँगा कि भाई आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी एंड इट्स पावर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो मैं हमेशा से जो है ना फैसिनेट था टेक्नोलॉजी से और उसके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस क्यूरियोसिटी हैज ड्रिवन मी टू लर्न प्रोग्रामिंग। तो ये क्यूरियोसिटी जो थी ना, तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये शुरू से ये नहीं कह शुरू इसी से नहीं कहते कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं एआई पे काम करना। मैंने शुरू कैसे किया, मैंने बोला कि यार मैं बचपन से ही जो हूँ ना काफ़ी फैसिनेट था टेक्नोलॉजी की तरफ। मैं जो हूँ ना कंप्यूटर की तरफ भागता था, मुझे कंप्यूटर पसंद था। तो मैं उसके तो आप ये भी करो कि मैं शुरू शुरू में जो है ना इसको सीखने की कोशिश किया। मैंने ऐसा ऐसा सीखा, मैंने वर्ड सीखा, मैंने एक्सेल सीखा। भले आप जो है प्रोग्रामिंग नहीं सीखे हो, अब ये बात भी लिख दो। फिर बोलो कि यार दिस क्यूरियोसिटी हैड मी टू लर्न प्रोग्रामिंग। जब मैंने वर्ड सीखा एक्सेल, मैंने बोला यार ये वर्ड एक्सेल है, ये वर्ड एक्सेल बना कैसे। तो ये मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई। तो फिर मैंने जो है ना इसके पीछे का मुझे पता चला, अच्छा ये प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बाद ये वर्ड और एक्सेल बनता है। तो फिर मैंने प्रोग्रामिंग की तरफ मेरा जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मैंने जो है प्रोग्रामिंग करते करते मैंने एक्सप्लोर किया डेटा साइंस को फ्रॉम अ यंग एज। ठीक है, फिर किस तरह से मैंने इतनी सारी बातें की, शुरू से मैंने पूरी बातें की और पूरी बातें करते 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 आखिर में मैं जो हूँ अपने बात को जो है मैंने यूटिलाइज कर दिया कि भाई मैं डेटा साइंटिस्ट की तरफ। तो इस तरह से यूटिलाइज करना, यही ये नहीं कि पहले जुमले में बोल दिया कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, नहीं, आपको बताना है। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अब जो है ना अब आप वो लिख देंगे, सिर्फ एक लाइन में ही आपको मजीद लिखना होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब आपका जो मेन टर्म गोल, आप जो बीच में आप लिखोगे बॉडी उसकी, तो आप लिखोगे दो तीन पे लिख लेंगे आइडियाज। आप अपने आइडियाज को, अपनी एक्सपीरियंस को और अपने गोल्स को यहाँ इस बॉडी में लिखोगे, बीच वाले पैराग्राफ में। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि माई गोल इज टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ये शुरुआत की नहीं बता रहा हूँ, ये बॉडी है। बॉडी यानी कि आपने पहले ये बातें, ये पर्सनल स्टेटमेंट आपने इंट्रो दे दिया, फिर आपने दूसरे पैराग्राफ में आए और अब यहाँ से भले से आप लिख रहे हो कि माई गोल इज टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप शुरुआत में ही अगर आप आते साथ बोल रहे हो कि भाई मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपको अपने पैशन के साथ स्टार्ट करना है। आपको जो है अपने ओपनिंग को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि आप जो बंदा पढ़ रहा है उसको लगे कि यार बाकी बच्चा जो है ना पीछे से जो है ना उसको शुरुआत से ही, बचपन से ही शौक है और वो इसी में आना चाहता है और वो अपना पैशन दिखाना उसको। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। आपको फिर मैंने आपको बताया कि आपको जो है यहाँ पे अपनी बॉडी में जो है आपको बताना है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो आप बोलोगे कि भाई माई गोल इज टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट हु डेवलप एआई सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऐसा। अब यहाँ पे आपको वो बताना है कि आप एजुकेशन, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का बताया था ना, तो भाई मैं इकोनॉमिक्स बनना चाहता हूँ, मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में काम करना चाहता हूँ और मैं जो हूँ जो जिस सोसाइटी से मैं आया हूँ मैं उनके लिए जो हूँ पॉलिसीज बनाना चाहता हूँ, पाकिस्तान की पॉलिसीज में चेंजिंग करना चाहता हूँ जो गरीबों के लिए काम आए, अमीरों के लिए ही। तो अगर आप एक मैंने जो है बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल का नाम था एलिटिसिट, एलिसिट नाम था, पता नहीं क्या नाम था, इकोनॉमी इस तरह के ना, इलिसिट इकोनॉमी। ठीक है, तो उसमें यही था कि जितने भी उसमें जो उस आर्टिकल में जो उन्होंने लिखा था, मुझे याद नाम नहीं आ रहा है उस राइटर का नाम क्या था, वो भी इकोनॉमिस्ट ही थे। तो उन्होंने जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जितने भी पॉलिसीज हैं वो जो है अमीरों के लिए, गरीब सिर्फ पिस रहा है। ठीक है, जितने भी आप देख लें सब्सिडीज हैं वो भी अमीरों को मिल रही होती है, गरीब जो है 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार बिल पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह की बातें जब आप करोगे ना कि भाई मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, उनके लिए पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, तो मैं जब इकोनॉमिक्स सीखूंगा तभी तो बना सकूंगा ना। तो आप मुझे जब लोगे लम्स में तभी तो मैं कर सकूंगा ये सब, तो लम्स उसको कंसिडर करेगा। तो इस तरह की बातें आपको करनी है बीच में। फिर आप जब वो अपनी इंट्रोडक्शन लिख लोगे जो मैंने बताया, फिर आप अपने बीच की जो बॉडी है वो लिख लोगे, तो उस सारी बातों को कंक्लूड करके ना वापस लम्स की तरफ आओगे कि भाई लम्स सारी बातों को किस तरह से करेगा। ठीक है, तो जैसे मेंशन स्पेसिफिक कोर्सेज, फैकल्टी एंड रिसोर्सेज और क्लब। तो आप लम्स किसी कोर्स को, किसी फैकल्टी को या किसी फैकल्टी मेंबर को या किसी अलमनाई को भी आप मेंशन करके बता सकते हो कि भाई किस तरह से आप वो इंस्पायर किया आपको लम्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है जैसे यहाँ पे लम्स कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, जिसको कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है लम्स का, विच फोकस ऑन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, जो प्रैक्टिकल थ्योरी पे तो कर ही रहा है लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस कर रहा है। एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, ना सिर्फ
फोकस कर रहा है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे, बल्कि रिसर्च भी करवा रहा है अपॉर्चुनिटीज पे, और आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी लम्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर आगे कह रहा है टेक्निकल स्किल, ना सिर्फ वो मुझे टेक्निकल स्किल देगा बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग देगा आपको। ये जो मेन मुद्दा मैं आपको बताना जो चाह रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग देगा आपको, नीडेड टू अचीव दिस वर्जन, ठीक है, सोचने की सलाहियत देगा आपको। फिर आप जो है एंड करोगे, जब अपनी इस एंड करने जाओगे तो एक एक इम्पैक्ट से एंड करोगे। किस तरह से इम्पैक्ट करोगे, शो करोगे कि हाउ दिस विल मेक अ डिफरेंस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका लिखा हुआ बाय कंबाइनिंग माय स्किल्स विथ लम्स एजुकेशन। जब मैं अपने स्किल्स को कंबाइन करूंगा और जब जो लम्स से मैं एजुकेशन हासिल करूंगा, उससे क्या होगा, आई होप टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ठीक है, आप अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करोगे। इस तरह की बातें, सिर्फ अपना फायदा नहीं करना है यहाँ पे कि भाई मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, मैं पैसा कमा लूंगा, मैं घर ले लूंगा, अपनी सोसाइटी के लिए इसके अलावा भी अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट नहीं भी लिख रहे हो, आप जो भी जिस भी सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, आप जो भी प्रोग्राम सीख रहे हो, तो कोशिश करो कि आप जो है ना अपनी सोसाइटी को फॉरगिव करो या कम बैक करो, उनकी हेल्प करो। जैसे आप किसी सोसाइटी से आए हो जहाँ पे जो बच्चे हैं इतनी तालीम हासिल नहीं कर सके, तो अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, और अगर आपको मौका मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करने का, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस अपनी सोसाइटी के काम हो। और जिस सोसाइटी से आप बिलोंग्स करते, तो आपके जैसे ही लाखों बच्चे जो है उस सोसाइटी में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप तो पहुंच गए हो, आप सक्सेस हासिल कर लो, लेकिन उनके लिए भी काम आना है। ये खैर अलग एक मेरा आप लोगों के लिए वो था। लेकिन आप लोगों को अभी में अगर हम वापस आए लम्स एनओपी पे, तो आप इस तरह की बातें यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 को स्ट्रक्चर किस तरह से देना है। ऊपर मैंने बताया क्या क्या करना है, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ओपनिंग किस तरह से करना है, बीच में आपको बॉडी में क्या रखना है, और एंड किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब इसके ओपनिंग को किस तरह से स्टार्ट करोगे, यानी कि स्कॉलरशिप मिल गई आपको, स्कॉलरशिप यहाँ पे बताना है कि भाई हम आपको ही क्यों स्कॉलरशिप दे, दूसरा सवाल यही था। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं गरीब, पहले सब शुरुआती आके आप बोल दो, पता नहीं है अगर आपने वो देखा है ऐदे वफा, उसमें आके वो बोलता है ना कि मेरा अब्बा दिहाड़ीदार मजदूर है, तो ये सारी बातें नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिन्वन रखना, आपको अपनी वैल्यूज और अपनी मोटिवेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलना कि मेरी अम्मा पापड़ बनाती है, ये सारी बातें नहीं करनी, ठीक है, वरना वो फिर पढ़ के हंसेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई बिलीव, फिर आप अपनी मोटिवेशन बताओगे ना, अपनी वैल्यूज बताओगे, कि आप क्या कहोगे कि आई बिलीव एजुकेशन इज द की टू पर्सनल ग्रोथ। मैं यकीन रखता हूँ कि जो एजुकेशन है वो पर्सनल ग्रोथ की चाबी है, एक की है। जब तक मैं एजुकेशन हासिल नहीं करूंगा, आप पर्सनल ग्रोथ नहीं कर सकते, जो कि हकीकत है। फिर कह रहे हैं सोशल इम्पैक्ट, ना कि पर्सनल ग्रोथ बल्कि सोशल इम्पैक्ट के लिए भी। हाउएवर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हैव ऑलवेज बीन अ चैलेंज इन परस्यूइंग माय ड्रीम। तो ये जो फाइनेंशियल जो है ना, वो हमेशा इसके लिए चैलेंज, मेरे लिए चैलेंज रहा है अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए। फिर आप अगली अपनी बातें कर दो कि यार मैं बचपन से ही, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था लेकिन जो है बिजली साथ नहीं देती थी, मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो मैं जो है ट्यूशन लेता था, फिर डायरेक्ट मैंने जो है मैट्रिक किया। इस तरह की अगर कोई कहानी है तो अगर आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह की बातें करनी है। फिर लिखा हुआ हाई अचीवमेंट क्वालिटीज, फिर आप यहाँ पे अपनी अचीवमेंट बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने आपका इंट्रो बता दिया दूसरे सवाल का। अब आप इसके बॉडी में अपनी अचीवमेंट लिखोगे यहाँ पे। वो अचीवमेंट आपके एकेडमिक्स में भी हो सकती है, वो अचीवमेंट आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हो सकती है, वो अचीवमेंट आपकी स्किल्स में हो सकती है, ठीक है। आप वहाँ पे बताओ कि आपने एकेडमिक्स में क्या अचीव किया है। अगर आप अपने बोर्ड लेवल में टॉप आए हो वो बताओ। आप अपने लीडरशिप स्किल अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर से गेन किया, वो सारी बातें करो। यहाँ पे वॉलंटियर वर्क किया है अगर वो बताओ, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपने डेटा साइंस सीखा है तो वो बताओ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखे, जैसे अगर आप स्कूल में थे तो आपने ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ और क्या किया, पढ़ाई तो किया आपने, और क्या क्या किया, तो एग्जाम्पल दोगे कि भाई ड्यूरिंग माई स्कूलिंग आई लेड मल्टीपल डिबेट्स, मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था, ठीक है। एंड साइंस प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेता था, मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीती हैं अपने सिटी लेवल में, ठीक है। ये सारी बातें बतानी है आपको। आप भले आप कबड्डी खेलते थे वो बता दें, आप बॉक्सिंग करते थे आप वो बता दें, जिसमें भी आप थे। आप कोई ना कोई बच्चा तो होता ही है किसी ना किसी चीज़ में, तो आप वो यहाँ पे बता दें। गाना गा सकते थे आप वो बता दें। अब देखो वॉलंटियरिंग विद एनजीओज, आपने वॉलंटियर्स एनजीओज के साथ, तो वो ठाउट में क्या टीच किया मुझे, लीडरशिप
सिखाया, उसने मुझे टीम वर्क सिखाया, एम्पैथी सिखाया, ये सारी बातें आपको बॉडी में रखनी है, ठीक है। फिर आप बताओ कि शो व्हाई यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। अब आपको बताना है कि आप इस स्कॉलरशिप को क्यों डिजर्व करते हो, इसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। किस तरह से, एक एग्जांपल से मैं बताऊं, आई सी दी लम्स एंड ओपी स्कॉलरशिप एज अ चांस। मैं जो लम्स स्कॉलरशिप को जो है मैं एज अ चांस समझता हूँ, जो कि मुझे फुल चांस टू फुली डेडिकेट माई सेल्फ टू माई स्टडीज विदाउट फाइनेंशियल बर्डन। तो मुझे, क्योंकि मैं बचपन से ही फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस की वजह से जो है, पढ़ाई के बर्डन से जो है, दोनों में अगर आपको थोड़ा सा घुसाना है कि भाई मैं थिंकिंग बहुत करता था, ओवर थिंकिंग, ये सारी बातें भी अगर आप कर दो, मैं डिप्रेशन में रहता था, कोई मसला नहीं है, कह दो कि भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप साथ साथ आपकी फाइनेंशियल बर्डन भी है, तो आप अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखोगे। तो ये लम्स आपको क्या करेगा, विदाउट फाइनेंशियल बर्डन, विदाउट फाइनेंशियल बर्डन, एक मिनट, विदाउट फाइनेंशियल बर्डन, आपको जो है आप अपने आप को, आपको ये चांस मिलेगा कि आप पूरे अपने आप को डेडिकेट कर दो अपनी स्टडीज में, ठीक है। इट विल अलाउ मी टू टेक अ पार्ट इन रिसर्च, मुझे रिसर्च करने में पार्ट देगा, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करने में, लीडरशिप स्किल्स अपॉर्चुनिटीज करने में मुझे पार्ट करने का मौका देगा। इसके और इस तरह की बातें आपको करनी है। फिर आप इसको एंड कैसे करोगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 के आप इस तरह से करोगे कि विद दिस स्कॉलरशिप आई एम कमिटेड टू एक्सीलेंस academically and using knowledge gained to contribute meaningful to society and inspire others from similar backgrounds, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप अपनी इस तरह की बातें कर दो कि भाई, अगर लम्स मुझे ये मौका देता है, ठीक है, तो लम्स जो है आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद मुझ पर फख्र करेगा, जब मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, या जब मैं अपनी सोसाइटी के लिए काम करूंगा, तो लम्स ये प्राउड करके कह सकता है कि भाई ये मेरा अलमनाई था। इस तरह की बातें आपको खत्म करनी है इस तरह से, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया, स्ट्रक्चर दे दिया किस तरह से आपको इंट्रो करना है, बॉडी देना है, फिर एंड करना है, ठीक है। अब कुछ टिप्स है, राइटिंग टिप्स। जब आप लिख रहे हो तो राइटिंग टिप्स क्या है, पहले तो आप भले से आप उर्दू में लिखो, ठीक है। अगर आप आपकी जो भी मादरी जबान है जिसमें आप सुइटेबल हो लिखने के लिए, अगर आप सिंधी में सुइटेबल, आप सिंधी में लिखो, आप उर्दू में हो आप उर्दू में लिखो, आप पंजाबी में हो, आप गिलगित में हो, आप इंग्लिश में हो, जिस भी लैंग्वेज में आप उसमें लिखो, फिर भले आप इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। लिखा हुआ यूज क्लियर लैंग्वेज, अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। अब आप जो है ना, कोई मुश्किल वोकैब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मुश्किल मुश्किल अल्फाज नहीं, आप भाई ऐसे वोकैब्स इस्तेमाल करो जो कि सिंपल हो, क्लियर हो, पढ़ने वाले को समझ आए, ठीक है। देख के नहीं लगेगा यार अगले ने एआई, हालांकि लिखा आप नहीं है, देख के लगेगा कि इतना हार्ड तो किसी को वोकैब तो आता ही नहीं है, इतने हार्ड वोकैब्स तो अंग्रेजों को नहीं आते, तो ये इसने तो एआई मारा हुआ हटा दिया। तो ये नहीं करना, सिंपल रखना, जैसे आप बात कर रहे होते हो एक दूसरे से, तो जैसे बेसिक इंग्लिश में आप बात कर रहे हो तो क्लियर लैंग्वेज में पढ़ने वाले को समझ आए, वो बात कर रहा हूँ मैं। बी पर्सनल एंड स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रखना है और पर्सनल, ये सारी बातें नहीं करनी है कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की बातें नहीं करनी है, ठीक है। वो हीरो नहीं मांग रहा, वो बच्चा मांग रहा है जो सीखना चाहता है। तो आप अपने आप को दिखाओ कि मैं सीखना चाहता हूँ, आई एम ईगर टू लर्न, आई एम थर्स्टी टू लर्न, ये सारी बातें लिखो उसमें। ये नहीं करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। शो रिफ्लेक्शन, क्या मतलब इस बात का, लिखा हुआ एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब वो जब लिख रहे हो तो ये भी आप जब टिप्स बता रहा हूँ कि आप अपनी, आपने उस एक्सपीरियंस से सीखा क्या है, अगर आपने वॉलंटियर की है तो उस वॉलंटियर से क्या सीखा है, तो ये सारी बातें आपको करनी है। आपको 200 से 300 वर्ड्स के अंदर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद है प्रूफ रेट। अब जब आप आखिर में सब कुछ लिख लो, फिर भले आप ग्रामरली एक अच्छा टूल है, उसमें आप डाल दो, वो आपके स्पेलिंग करेक्शन को या ग्रामर को चेक करके वो आपके फ्लो में ठीक कर देगा, ठीक है। एआई को मत देना कि भाई मैंने लिखा है, इसका ग्रामर ठीक कर, वो बजा देगा आपकी, ठीक है। वो ग्रामर के साथ साथ पूरे पूरे लाइन को भी ग्रामरली को दे देना, और वो बस आपके जो जो भी जहाँ जहाँ आपका ग्रामर का ऑप्शन होगा, इस तरह से रेड लाइन आ जाएगी, वो आप वहाँ से चेंज कर देना, ठीक है। कुछ टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है आपको, अगर आपको जो है ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर आपको समझाया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का इंट्रो समझा रहा हूँ कि आपको इस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको ये लेना है तो ले लो, या अगर आप खुद से लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। फ्रॉम यंग एज हैव स्टडिंग अबाउट, जो भी आपका पैशन था वो आप यहाँ पे लिख दोगे। दिस क्यूरियोसिटी मोटिवेटेड में, और फिर उसके बाद आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो भी है। शुरुआत का मैं बता रहा हूँ ताकि शुरुआत आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आप पैराग्राफ 1 लिखोगे तो आप उसमें अपना लॉन्ग टर्म करियर बता दोगे। फिर पैराग्राफ 2 लिखोगे तो कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें आपने लम्स को ऑफर किया, वो सारी बातें। तो ये सारे जो टेम्पलेट है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। या मैं इस
टेम्पलेट को जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से अगर आपको कॉपी करना है तो वहाँ से कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने भी एक तरह से टेम्पलेट कुछ नहीं होता है, ये बस मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है, ठीक है। अगर आप खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लिखाएगा, ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे। अब जो है मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अपना पर्सनल स्टेटमेंट दिखाऊं, जो मैंने आईबीए के लिए लिखा था, लम्स के लिए लिखा था यार वो सॉरी, क्योंकि लम्स का पोर्टल मेरा खुल नहीं रहा है, तो ये जो है मैं दे नहीं सकता लम्स का। तो मैं आईबीए का देख लो, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा कि आप किस तरह से हो सकता है। मैंने लिखा हुआ कि आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन वर्ल्ड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं जो हूँ बिग डिफरेंस करना चाहता हूँ वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व, एंड माई जर्नी सो फार हैज़ टू प्रिपेयर टू मी टू सक्सीड एट आई बी, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो लॉजिक मैंने शुरुआत का आपको बताया था, ये लॉजिक मैंने यहाँ से दिया था फ्रॉम यंग एज। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं करना क्या चाहता हूँ, चाहिए मैं बनना क्या चाहता हूँ, मैंने अभी ये सब नहीं बताया, फ्यूचर एस्पिरेशन ही पूछ रहा आपसे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बस सिर्फ ये बातें की कि आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन दी बाय टेक्नोलॉजी टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से इसको पढ़ के इस तरह से लग रहा है कि यार समथिंग इस तरह का कुछ है कि यार टेक्नोलॉजी से कुछ है, ठीक है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं सीएस करना चाहता हूँ, मैं डेटा साइंस करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक ये सब कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बात की है कि मैं टेक्नोलॉजी में मेरा जो इंटरेस्ट है, मैंने इतनी बात की है। पढ़ने वाले को बस इतना समझ आया कि यार इसमें टेक्नोलॉजी की कोई बात हो रही है, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट इसमें सही है। अभी वो आगे पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा। अब लिखा हुआ ग्रोइंग इन औरंगी टाउन कराची, में यहाँ से ग्रो करता हूँ, ठीक है, जिससे सेकेंड लार्जेस्ट स्लम इन एशिया कहा जाता है। तो मैंने ये लिखा, अगर आप गांव से हो तो बताओ कि मैं गांव में हूँ, उससे ये कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे ये नहीं है। विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने क्या लिखा हुआ, लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। टाउट मी वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। क्या सिखाया इसने मुझे, ये नहीं कहोगे आपने बोला यार मैं गरीब हूँ, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास ये नहीं था, लिमिटेड रिसोर्सेज थी। ये तो आप लिखोगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज थी, उससे सीखा क्या आपने भाई? उससे मैंने ये सीखा कि मैं वर्क हार्ड करूं, कभी हिम्मत ना हारूं, ये सीखा है मैंने, ठीक है। फिर लिखा हुआ फ्रॉम अ यंग एज आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी। अच्छा ये देखो, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप कोई पढ़ने वाला होगा सिंपल लैंग्वेज, उसको समझ नहीं आएगा, तो उस तरह से आप उससे हटा सकते हो। बाय क्वेश्चन लाइक हाउ वेबसाइट्स आर बिल्ड, मैं अपने आप से पूछता कि वेबसाइट किस तरह से बिल्ड किए जाते हैं। हाउ सर्च इंजन डिलीवर रिजल्ट, सर्च इंजन किस तरह से रिजल्ट डिलीवर करते हैं। एंड हाउ ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू, और ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही है। भले मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट था सीएस में था, ये हकीकत है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो है जब मैंने पाइथन सीखा तो पाइथन तो आसान था, जब मैं जावा HTML भी सीखा, मैंने CSS भी सीखा, जब मैं जावा के पास आया तो मेरी खुल गई, मैंने बोला भाई छोड़ दो। तो खैर गिव अप करना नहीं चाहिए। और बिल्कुल हकीकत है, जब मैं आप इंटरव्यू पे बनाऊंगा ना, आईबीए के इंटरव्यू पे वीडियो बनाऊंगा जब मैं, कि अगर आपका आईबीए में टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, या लम्स में भी होता है, तो इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरी जब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा उसमें, तो आप एक एक बच्चा बलूचिस्तान का है, वो मेरे साथ जो है ना लास्ट ईयर एनटीएचपी, मेरे साथ तो नहीं, मैंने एनटीएचपी नहीं दिया है, तो वो उसने फेसबुक पे पोस्ट किया था, तो मैंने उससे कहा था कि यार मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे किया, तो उससे जब मैंने बताया कि मैं लास्ट ईयर से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे छठे 6 और 7 अटैम्प पे मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन ये लोग जो है ना मुझे इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझसे ज़्यादा वो बच्चा खुश था, और वो मुझे मैसेज करके कह रहा कि हालांकि एज सेम ही होगी हम दोनों की, कह रहा कि यार आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मैंने आपसे बहुत सीखा है, आप गिव अप नहीं करते हो, और ये आपको करना भी नहीं है। आप लोग देखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो आप मजदूरी कर लो या तो आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब क्योंकि मेरे वालिद साहब का कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन तो है नहीं कि मैं अपने बाप का बिजनेस संभाल लूंगा, या मिल्स तो चल रही नहीं है कि मैं जाके मिल्स पर काम कर लूंगा, तो आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास, ठीक है। तो मुझसे एक सर थे, जो मेरा पहला इंटरव्यू था एसीएफ का मैंने दिया था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था, मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में। मैंने बोला भाई, हालांकि इस तरह से नहीं कहना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है, वो मेरा पहला इंटरव्यू था। ये क्या 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 मिस्टेक मैंने किए थे, मैं भी वो उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि मैंने मिस्टेक क्या किया था वहाँ पे, कि मैंने बोला भाई ये सारी बातें जो है ना, ये अमीरों के ऊपर अच्छा लगता है कि आई लाइक फिजिक्स, आई लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये बात सच है,
झूठ तो मैं कह नहीं रहा हूँ ये कि भाई मैं आई लाइक ये भाई आपको पढ़ना है। आप गरीब क्या है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। आज तक मैं जो पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं था मैट्रिक में, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास ऑप्शन नहीं था और कोई, क्योंकि मैं ओ लेवल में नहीं था, मैं मैट्रिक में था, तो मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था। आपको बायो पढ़ना है तो मैं बायो मजबूरी पढ़ता था, और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि भाई मैं उसे छोड़ दूं और कुछ और कर लूं। तो इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की बातें अमीर बच्चे कर सकते हैं, जो कि हकीकत है, ठीक है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो आगे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि आई वॉज इंटरव्यूड बाय द थ्रो वीडियो कॉल्स वर्क्स, ठीक है। ये सारी बातें मैंने कहाँ तक पढ़ा था मैंने। खैर, हाउ सिंजर डिलीवर रिजल्ट, हाउ ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रो वीडियो कॉल्स वर्क्स। किस तरह से वीडियो कॉल पे यार एक बच्चा खुद, ये हकीकत है, मैं सोचता था कि यार किस तरह से यार एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है। पहले मैं सोचा कब था, मैं ईमो पे सोचा था, उस वक्त ईमो चलता था, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है। तो मेरी बहन अमेरिका गई थी, वो भी पढ़ाई स्कॉलरशिप पे ही गई थी, तो ईमो पे हम बात करते थे। तो मैं सोचता था यार वो अमेरिका में बैठी हुई है, किस तरह से बातें हो रही है। तो ये सारी देखो, हालांकि मैं बातें करता था, तो अब ये सारी बातें आपको पर्सनल स्टेटमेंट में लिखनी है। आपकी थिंकिंग देख रहे हैं वो, ये क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी। एक टॉपिक है पूरा क्रिटिकल थिंकिंग का। ये आप नहीं कि आप यार मैं तो फजूल बातें सोचता था, ये आपको बताना है। वो जब पढ़ेंगे बोलेंगे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, सोचता था। इस एज में कौन सोचता है, ठीक है। फिर आप लिखोगे डिस्पाइट लेकिंग एक्सेस टू अ पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट एट होम, my curiosity fueled my determination one day create something impactful through technology. So at school, my excitement for computer classes was unmatched, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इन मेट्रिकुलेशन आप बता दो कि मैं आई सक्सेसफुली 92 मैंने 92% सिक्योर किया। आई गॉट एडमिटेड टू वन ऑफ द कराची टॉप्स गवर्नमेंट कॉलेज, दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज। कराची का मेरा मेरा गोल था कि मुझे भाई 90+ लाना है, और कराची के जो टॉप 3 कॉलेज हैं, दिल्ली है, आदमजी और डीजे, इन तीनों में से किसी एक में जाना है। तो मुझे डीजे और दिल्ली में मिल गया था, आदमजी में नहीं मिला था, तो मैं दिल्ली को प्रेफर करके चला गया। अलॉन्ग माई हायर स्टडीज आई इनरोल इन लोकल इंस्टीट्यूशन टू लर्न वेबसाइट। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैंने क्या बोला था, स्टडीज के साथ साथ आप क्या कर रहे हो। ऊपर मैंने समझाया था ना आपको कि आपको ये भी बताना है कि आपने पढ़ाई तो की। मैंने ऊपर क्या बातें की कि भाई अपॉर्चुनिटीज कम थी, ये सारी चीज नहीं थी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, और मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई के साथ साथ अब क्या किया वो बताओगे, ठीक है। उसी पैटर्न से मैं आ रहा हूँ, पैटर्न को मैंने चेंज नहीं किया है। फिर मैं लिखता हूँ कि अलॉन्ग माई स्टडीज आई एनरोल इन लोकल इंस्टीट्यूट टू लर्न वेबसाइट, ठीक है। मैंने वेबसाइट डिजाइन करना सीखा एंड अर्न माई फर्स्ट सर्टिफिकेट। ये मेरा फर्स्ट सर्टिफिकेट था। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग ऑफ होल्डिंग दिस सर्टिफिकेट इन माई हैंड विद आईज ऑफ फुल ऑफ टीयर्स। ये ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसी है ये, ठीक है। तो अगर आपको देना है तो ये दे सकते हो आप, ठीक है। ये सब लॉजिक है। अब आगे लिखा द फर्स्ट कॉल आई मेड वॉज टू माई सिस्टर हु एट द टाइम ऑफ स्टडिंग वॉज IBA कराची ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। मेरी सिस्टर भी IBA कराची से ही पढ़ चुकी है, NTHP से, ठीक है। और ना सिर्फ उसने NTHP से, अगर मैं अपनी सिस्टर की बताऊं, जो मेरी रियल इंस्पिरेशन है वो मेरी सिस्टर ही है। सेम, मैं तो हैरत करता हूँ कि यार किस तरह से सेम स्कूल, कोई अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं, ठीक है। कोई आजकल के बच्चे जो है इनरोल होते हैं IB के प्रिपरेशन के लिए, 67,000 65,000 रुपए जो है ना इंस्टीट्यूशन को देते हैं। लेकिन मेरी सिस्टर ने जो बस ऑनलाइन, और उस वक्त तो ऑनलाइन भी नहीं था यार, उसने बस बुक लिया, अल्लाह ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या यार, खुद से उसने टेस्ट की दी। और उस वक्त तो IB का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो बहुत मुश्किल था। आप टेस्ट देते थे। इस बार तो ये कि अगर आपने टेस्ट में डायरेक्ट कर लिया तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, तो आप पहले ये होता था आप टेस्ट भी दोगे, आप इंटरव्यू भी दोगे। इंटरव्यू के बाद एक सेशन होता था जिसमें 5-6 बच्चे या 7-8 बच्चों का ग्रुप बनता था, उसमें आप बहस करते थे, उसमें आपको नंबर मिलता था कौन ज्यादा बहस अच्छा कर रहा है, ठीक है, जिसे आप नॉर्मली डिबेट कह रहे होते हो। तो ये सारे सिलेक्शन से गुजरना पड़ता था। उसके बाद उसका IBA कराची में एडमिशन हुआ, उसने बीबीए किया। बीबीए करने के बाद उसने जो है कराची में ही मल्टीनेशनल कंपनी है एक, कारगिल नाम है उसका, वहां पे जॉब किया। जॉब करने के साथ साथ, अब मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा तो आप हैरत करोगे। आई उसके साथ साथ मेरी सिस्टर ने जो है क्योंकि आप जॉब कर रही थी, एक्सपीरियंस चाहिए था, फिर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, हार्वर्ड में जो है उसका एडमिशन हुआ। उसने मास्टर्स कर लिया है,
और अभी अमेरिका में वो जॉब कर रहे हैं। तो ये स्टोरी कहाँ से? तो ये स्टोरी में यार वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो ये बस, तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी, अगर कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में, कोई कजन है, मैंने ऊपर बोला था कि अगर कोई है तो आप यहाँ पे डिस्कस करो, तो बोलो कि वो मेरा इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे, मैंने अपनी बहन का डाल दिया था कि आई मेड माय सिस्टर हु एट द फर्स्ट टाइम आई बी कराची ऑन अ फुल स्कॉलरशिप, who made it possible for me to enroll for this course through his eager earning. ठीक है, this same course was when I discovered programming, a language that bridges human logic with computer institution. ठीक है, this newfound knowledge ignited a passion and I kept looking for opportunities to feed my curiosity. ठीक है, इस तरह की बातें करनी है, इस तरह की बातें कर दो कि थर्स्टी हो आप नॉलेज को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। ठीक है, फिर आगे आई न्यू फाउंड नॉलेज इग्नाइटेड, ये तो कर दिया मैंने। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बेसिक डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बूट कैम्प एट एनईडी यूनिवर्सिटी। जो आपने सीखा, अगर आपने किया है तो आप लिखोगे मैंने ये किया था, तो मैंने लिखा है। ठीक है, जिसमें मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि भाई थ्रू एक्सरसाइज डिमांडिंग आई अप्लाई डेटा मैनिपुलेशन विजुअलाइजेशन टूल्स इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट डिजाइन टू सॉल्व एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स इन वर्क प्रोसेस। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि आई हैव सीन फर्स्ट हैंड ऑन आउटडेटेड डेटा कैन रिलेट एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव द सॉल्यूशन। सो वाइल सर्टिफिकेशन, अब सर्टिफिकेशन की बात कर दी मैंने, अब मैंने करता हूं कि सर्टिफिकेट, मैंने पहले स्टडी की बात की, फिर मैंने बोला कि यार चलो स्टडी तो है, स्टडी के साथ साथ मैंने क्या किया, फिर मैंने ये बता दिया। अब मैं बोला कि चलो हाँ मैंने पढ़ाई भी की, पढ़ाई के साथ साथ ये भी किया। अब मैं सर्टिफिकेशन के साथ साथ और क्या किया मैंने, और मैंने क्या किया कि एन ऑनलाइन कोर्सेज आर ग्रेट वे टू लर्न। आई बिलीव इन लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस अचीविंग एन एक्सीलेंस एज अ टीम। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट इंस्टिट्यूट अपॉर्चुनिटी एट आईबीए विल अलाउ मी टू मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट। आईबीए मुझे अलाउ करेगा contribute to evolving of world data science while also developing my technical leadership skill. So apart from my technical skills की बात कर दी मैंने, सही यही बात की मैंने कि मैंने पढ़ाई की बात कर दी, फिर मैंने बोला कि पढ़ाई के साथ साथ तो मैंने ये किया है, मैंने फिर ये सर्टिफिकेशन भी किया, ये मैंने बताया। अब मैंने ये भी किया है, इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि आई हैव गुड इन मैनेजमेंट। ठीक है, मैं मैनेजमेंट में गुड हूँ, मैं लीडरशिप स्किल में गुड हूँ। किस तरह से गुड हूँ, तो आप बता दो कि मैं टीम वर्क किया था, मैं कैप्टन था, इस वहां से सीखा मैंने। फिर आप वो दूसरे सवाल में भी कर दो तो मसला नहीं है, आप इतना लिख दो यहाँ पे तो बहुत है, जिस तरह से मैंने लिखा। फिर लिखा हुआ सिंस मोस्ट फैमिलीज इन नेबरहुड लिव इन डेली वेजेस। अब यहाँ पे मैंने जो है ना, अच्छा ये दूसरे सवाल का आंसर यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि आईबीए में दो सवाल मुख्तलिफ नहीं आते हैं, दोनों का एक ही पूछ रहा है, तो मैंने दोनों का एक ही में डाला हुआ है। तो आप इस तरह से आप दोनों को अलग अलग कर लोगे, दूसरे सवाल के लम्स में क्योंकि अलग अलग पूछ रहा है। तो यहाँ से जो है ना, मैंने आप बताया कि मैंने एनजीओ के साथ काम किया है। अब मैंने एनजीओ के साथ किस तरह से काम किया है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि सच है। मैंने कहा कि सिंस मोस्ट, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं कि सिंस मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन नेबरहुड लिव इन डेली वेजेस। जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के लोग जो डेली वेजेस पे, जैसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, वो आज कमाया आज ही खर्च कर दिया, वो लोग रहते हैं। सो वी वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 में सब कुछ बंद हो गया था, तो वो अफेक्टेड थे, उनके घर में हकीकत है वो नहीं रह सकते थे, बहुत से लोगों ने फांसी लगा ली। तो आई वर्क विद माई फादर टू रीच आउट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सैलानी वेलफेयर। तो सैलानी वेलफेयर से हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि भाई हमारी फैमिली तो कम्युनिटी के लिए हम क्या काम करें, तो उनके साथ काम किया। फिर आई देन गैदर माई फ्रेंड मेड अ टीम एंड फिर हमने फ्रेंड को मिलाया, हमने एक टीम बनाई रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डिस्ट्रीब्यूशन फूड एंड सप्लाईज फॉर इन नीड, कि जो भी हमने सैलानी से हमें मदद आई है वो हम घर घर तक पहुँचाएँ जो भी इफेक्ट हुए हैं। और ड्यूरिंग स्पेशली रमदान में क्या हुआ कि हमने जो है खैर राशन तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन वो जो फजर में आपका जो है सहरी अलग, मगरिब में आपका इफ्तार अलग, इस तरह से हमने पैंडेमिक में इस तरह से काम किया। फिर इससे सीखा क्या, ये तो किया आपने, सीखा क्या इससे? हाउ वर्क विद टीम, किस तरह से टीम के साथ वर्क किया जाता है। हेल्प माई कम्युनिटी। ठीक है, ऑल्दो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज अ कंप्यूटर साइंस। अब यहां से समझ आ रहा है, ऑल्दो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, the idea of the combining finance with the tickles me. When I make the computer science program, I plan on doing on a minor in finance, थोड़ा सा minor in finance करना है। ठीक है, so I can design unique fintech solutions। ठीक है, अगर आप फाइनेंस पढ़ा हुआ तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। Masses aim make a life easier for people in my curiosity and beyond. So the need is not just to innovate but to create awareness। ठीक है,
This tech solution can also be create financial awareness in Pakistan, which I believe is desired need. ठीक है, अब यहां से जो मैंने कहा है ना, ये सारी बातें लॉजिक दी है मैंने, और जो जो हकीकत लॉजिक है, ये जब कोई पढ़ने वाला देखेगा ना, बोलेगा अरे बच्चा क्या 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 बातें कर रहा है, इस एज में तो ये सारी बातें समझ। मैंने क्या लिखा है हमें, दिस टैक्स सॉल्यूशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस इन पाकिस्तान व्हिच आई बिलीव इन डिजायर इन नीड। क्या क्यों नीड है ये, आगे बता रहा हूँ कि विद ओनली 26 ऑफ द पाकिस्तानीज बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट, विद वुमेन बीइंग डिसएडवांटेज, सिर्फ 21% पाकिस्तानीज को जो है ना फाइनेंशियल लिटरेचर है, यानी कि लिटरेट है, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे, अब जो स्टॉक मार्केट है, किसी के पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसे लगाया जाए। अब कुछ हमारी जो आवाम है उनको पता ही नहीं है कि पैसे किस तरह से बैंक में सेव किए जाए, कहाँ पे इन्वेस्ट किए जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है ना। तो यही बात मैंने की। फिर मैंने वुमेन की भी बात की कि ना, विद वुमेन भी जो है ना, उनको भी नहीं पता। वी नीड एक्टिव सॉल्यूशन रीच टू यूथ, आवर यूथ। तो मैं इस तरह की कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन करना जो हमारे यूथ तक जाए, इस तरह की बात मैंने की। फिर लिखा आई बिलीव IBA। तो मैंने आखिर में क्या बोला था, सब कुछ करने के बाद आखिर आपको लम्स की तरफ आना है, उसको कनेक्ट करना है कि लम्स किस तरह से करेगा। तो मैंने सब कुछ करने के बाद मैं वापस आया IBA के लिए, IBA के पास, और मैंने बोला आई बिलीव IBA इज द प्लेस दैट, IBA वो प्लेस है दैट विल चैलेंज मी टू स्ट्राइव फॉर मोर, ठीक है, एंड पुश मी टू कीप वर्किंग हार्ड। मुझे पुश करता रहेगा कि भाई मैं वर्किंग हार्ड करूं अंटिल आई मेक अ ब्रेक थ्रू इन दी टैग स्पेस। जब तक मैं जो है कोई ब्रेक थ्रू इन टैग स्पेस में नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ गई बात। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैंने पता नहीं ये मैंने आई थिंक किसी और के लिए लिखा था, ये भी पढ़ के मैं बता देता हूँ। लिखा हुआ आई वॉज बोर्न एंड रेज इन अरोंगी टाउन कराची, माई फ्रेंड एंड फ्रॉम दियर माई फैमिली हैड सेटल्ड दियर ओवर 50 years ago from Bangladesh liberation war. It's called the second largest slum in Asia. ठीक है, I have always knew things were bad, but I never really had understanding of what good was in the first place. So this was our reality for a large part of my life. So I always believe the winters are supposed to be miserable with no gas to cook or heat. और ये इसी तरह की आपको बातें करनी है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे गाँव से हैं, तो यही सीन उनके साथ भी हो रहा होगा। हालांकि मैं तो शहर से हूँ और इतना लॉजिक कोई था नहीं, मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें, ठीक है। आई जस्ट एक्सेप्टेड एज फैक्ट दैट एवरी मूनसून माई फादर, माई अंकल एंड आई वुड वॉश आउट द वाटर फ्रॉम द स्ट्रीट टू प्रिवेंट फ्लडिंग इन आवर होम। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने लिखा है। बट सिंस आई सॉ माई सिस्टर टर्न थिंग अराउंड व्हेन शी सिक्योर्ड 100% स्कॉलरशिप टू IBA कराची, ये आई थिंक मैंने NTHP के लिए लिखा था, मुझे याद नहीं है, 2024 का है। ये मैंने 2025 में लिखा था, जिस ईयर आई थिंक 2020, हाँ ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है क्या, my world view change. I saw reality that almost seemed unfathomable. ठीक है, this belief that life could be turned with sheer, आप जो भी प्रोनाउंस करें उसे, determination was instilled in me. So from that moment on, I work hard on myself to improve as much as I can. ठीक है, my objective became to learn as much as I could better myself every day. किस तरह से मैं अपने आप को रोजाना बेहतर कर सकता हूँ, ये सब बातें मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या, कहाँ पढ़ रहा था मैं, कहाँ पढ़ रहा था मैं, every day, but I just don't want to change my own life, but to able impact positively that lives of every member of the community I grow in. अब अगर आप एक चीज नोट कर रहे हो, मैंने पहले वाले पर्सनल स्टेटमेंट में भी, पीछे भी, और मैं थ्रू एंटायरली जो शुरू से मैं आपको समझा रहा था, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें तो कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल तो हूँगा, लेकिन साथ साथ में अपनी कम्युनिटी की बातें करे जा रहा हूँ, अपनी सोसाइटी की बात किए जा रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह की बातें करनी है, सिर्फ अपना नहीं करना है, ठीक है। From the Api who taught as a Quran to shop uncle to give treat anyway, even rupees short, I wish to be able to one day impact all their lives through their digital skills. ठीक है, that is why I wish to pursue BS Computer Science from IBA, maximize my learning and potential. So the program at IBA is designed especially for people like me. ठीक है, I think NTHP के लिए ये, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि दिस प्रोग्राम, ये जो IBA प्रोग्राम है, IBA इज डिजाइन स्पेशली पीपल फॉर लाइक मी। ये प्रोग्राम बना ही मेरे बच्चों जैसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आप ले लें
ये कर ले, मैं उल्टी ही बातें कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बना ही मेरे लिए, मुझ जैसे बच्चों के लिए। इस तरह की बातें करनी है, ठीक है। who dream further than stars in the sky while holding the whole sweat and blood of their stream at the same time, ठीक है। आज का जो मेरा गोल था कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखवाना है, वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है ना मुझसे कह रहे थे कि एनटीएसपी पे मैंने वीडियो बनाई थी तो उनको समझ नहीं आ रहा था एनटीएसपी और नीट बेस में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नीट बेस स्कॉलरशिप पे बना दूंगा। और अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईबीए की तैयारी कर रहे हैं, आईओबीएम की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको पर्सनल मुझसे पढ़ना है, ठीक है, पर्सनल ट्यूटरिंग करनी है, तो भी आप मुझसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिया हुआ है। मैं पर्सनल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। बैजेस मेरे नहीं है, मैं पर्सनली पढ़ा रहा होता हूँ, मुझे बैजेस पढ़ाना पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका पर्सनल स्टेटमेंट बेस्ट से बेस्ट लिखे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।